तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसे? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग सजल, गुड मॉर्निंग अरविंद, गुड मॉर्निंग अभिनव, गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग अरविंद। सो गाइस, आज का जो सेशन था ना यार, वो मतलब मैं प्लान तो काफी दिनों से कर रहा था, बट देन कल एक अपडेट आया, उसके बाद लाइक मैंने सोचा कि लाइक लेट्स एक्सेलरेट इट, राइट गाइस? सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JE 2008, BTech IIT Bombay, INCHO gold medalist, NTSC qualified, mentor of 20,000 plus students in last 5 years, national author with Pearson Education, right guys? एक तो देखो इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब मेरी NTSC की बुक भी आ रही है पियर्सन के साथ। एक अपडेट ये है, यस, NTSC की अपडेट, NTSC की बुक भी आ रही है, सैट और मैट दोनों, ठीक है। और सैट में आपके आरपी सर भी मेरे साथ हैं, सैट में आरपी सर भी मेरे साथ हैं, हाय, राइट। और मैट की मेरी आ रही है, मतलब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। बट दोस्तों याद दिला दूं मैं आपको कि मेरी NTSC में फुल मार्क्स आए थे मैट के अंदर, NTSC में। यूपीएससी में, जो यूपीएससी के अंदर मैट का पेपर होता है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 थी, और पीटीईटी में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी मैट के अंदर, ठीक है। तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे कभी भी शक ना करें। नहीं, 2 साल बाद नहीं आएगी, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। लाइक वी ऑलरेडी वर वर्किंग ऑन इट प्रिटी लॉन्ग, काफी टाइम हो गया हम लोगों को, ठीक है। यस 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 अनुराग, आई एम स्टार्टिंग। सो गाइस, अगर आप लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं तो 3 बजे और 7 बजे मैं वहां पे लाइव आता हूं। आज 4 बजे दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज का मेमोरी मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरे बैचेस हैं जो अगस्त में स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अगस्त में ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं। क्या हो गया? Is it okay now? Is it okay now, guys? Is it okay? Is it okay? Yes. Sorry for the that interruption. My Wi-Fi is not in the best of its health. So सभी टारगेट जो दोस्तों लेक्चर नोट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी? जो वहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है मेरे हर एक वीडियो के नीचे, वहीं पे ही आप लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं। ये मेरे कोर्सेज हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगस्त मंथ में स्टार्ट हुए। इनफैक्ट अभी दोस्तों एक और चीज है, जो जेई सब्सक्रिप्शन जिन्होंने रिसेंटली लिया है, 28 अगस्त से एक बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें MC सर पढ़ा रहे हैं, NKC सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, PMS सर, BJ सर पढ़ा रहे हैं, PMS सर, BJ सर और VC सर पढ़ा रहे हैं। नहीं, VC सर नहीं, क्या नाम है, विनीत को नहीं, विनीत खत्री सर नहीं है, शरद कोठारी सर, SK सर, शरद कोठारी सर, ठीक है। मेरे तो सारे स्लॉट बुक हो गए ना यार, फाउंडेशन में 2 बैच, सब जगह मेरे तो बुक हो गए। तो मैं तो दोस्तों अपना बैकलॉग का कोर्स लेके आया हूँ, जिसका एक लेक्चर अभी तक हो चुका है, और उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये कोर्सेज अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जेई की जो प्राइसिंग है वो हाइक होने वाली है बहुत ही जल्दी। इसका अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा, प्राइस हाइक बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, ठीक है। और ये प्राइस बहुत जल्दी एप्लीकेबल भी हो जाएगा, बिल्कुल, डेफिनेटली। सो मोस्टली इन द मंथ ऑफ सितंबर इट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। सो दोस्तों उस हिसाब से देखिए, आप लोगों के पास 3-4 जो आपके डाउट्स है ना, आपके आपके पेरेंट्स के, वो सारे डाउट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइडेंस दे देता हूँ, ठीक है। प्लीज थोड़ी देर सुनिएगा, है ना, थोड़ी देर सुनने की रखिए। तो ये दोस्तों प्राइसिंग है अभी 1 ईयर और 2 ईयर की, जो काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग है। आगे भी देखो रहेगी तो अफोर्डेबल ही, ऐसा कुछ नहीं कि अनअफोर्डेबल हो जाएगी, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू गो इन लैक्स की भाई लाखों में हो गई जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स की होती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इट इज स्टिल गोइंग टू बी दी अमेजिंग प्लेटफॉर्म, अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ परफेक्शन एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। लैग है क्या दोस्तों? लैग है क्या?
नहीं है लैग भाई, तुम लोग के यहाँ पे हो रहा है लैग। सो पीजे लाइव कोड यूज करके दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और पीजे लाइव कोड यूज करने के बाद आप लोग, मैं जहां पे भी लाइव रहता हूँ वहां पे बता दें, ठीक है। चलो, लेट मी चेंज माय इंटरनेट सेटिंग सो दैट देयर इज नो लैग फॉर श्योर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, लेट मी चेंज माय इंटरनेट सेटिंग, है ना। अगर लैग आ रहा है तो इंटरनेट सेटिंग चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जस्ट अ सेक। भाई पिक्चर आईफोन का है। चलिए, राइट। अब सही होगा डेफिनेटली दोस्तों, अब मैंने इंटरनेट की सेटिंग चेंज कर ली है अपनी, राइट गाइस। सो देखिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस, राइट गाइस। इज इट ओके? इज द रूल क्लियर? इज द रूल क्लियर? पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है ना। लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि जो बच्चे लेट जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चैट ऑफ करने वाला हूं अब थोड़ी देर में, ठीक है। चैट इज ऑफ फॉर योर ओन गुड, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं। व्हाट इज अ फैक्ट? ठीक है, जेई 2023 के लिए हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों जेई 2023, जो बच्चे जेई 2023 देने वाले हैं, ठीक है। और जेई 2023 है दोस्तों, अभी अगला वीडियो जेई 2024 के हिसाब से फैक्ट्स, जेई 2023 विल हैपन इन मई 2023, ठीक है। जिस तरह से गवर्नमेंट सिंसियर है, सीरियस है अपने एफर्ट्स के अंदर जेई और नीट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, इट इज अ फैक्ट, ठीक है, राइट। 10th सिलेबस ऑफ 2021 इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली इसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, जो स्कूल की गाइडलाइंस है, स्कूल की गाइडलाइंस के अंदर क्लियरली लिखा हुआ कि 3 आवर्स के स्कूल चलेंगे। 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में स्कूल ओपनिंग की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये 3 आवर क्यों है दोस्तों? क्योंकि 3 आवर का ही पेपर होता है, राइट। तो उन लोगों को ये जो भी गाइडलाइंस निकाल रहे हैं ना, वो इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि भाई 3 आवर का पेपर हम लोग कंडक्ट करवा पाएंगे क्या? बिकॉज इंडिया इज एन एग्जामिनेशन ड्रिवन कंट्री, इंडिया इज एन एग्जामिनेशन ड्रिवन कंट्री, देयर इज नो डिनाइंग ऑफ दिस फैक्ट गाइज, ठीक है। तो इंडिया उसी हिसाब से चलती है, राइट। तो एक तो ये हो गया। तो 10th सिलेबस ऑफ 2021 इज रिड्यूस ड्रास्टिकली, ये भी फैक्ट है। there are no competitive exams before 31st दिसंबर। ये दोस्तों ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। देखो, आईएपीटी ने तो डिक्लेयर कर ही दिया है, आईएपीटी ने तो डिक्लेयर कर ही दिया है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। अब आईएपीटी की जो एग्जामिनेशन साइकिल है वो नवंबर के अराउंड होती है, आप लोगों को पता है 22 नवंबर 29 नवंबर, ये 2 डेट थी, ठीक है। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि भाई नहीं हो सकती है एग्जामिनेशन वहां पे, बट आईएपीटी ने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर अब आईएपीटी को बाद में इवेंचुअली मेरी बात माननी पड़ी, आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि नवंबर में एग्जाम नहीं होंगे, डिले होंगे 100%, जब जेई की अपडेट आई थी, बट फिर भी उन्होंने एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर की, एंड नाउ दे हैड टू डू दिस। एनटीएससी स्टेज 2 नहीं हुआ है ना। एनटीएससी स्टेज 2 भी नहीं हुआ है दोस्तों, ये भी पता है आपको, एनटीएससी स्टेज 2 भी नहीं हुआ है। तो एनटीएससी स्टेज 1 की जो एग्जामिनेशन है ना, इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन बिफोर 15th दिसंबर,
और इसका बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, जब तक पूरे इंडिया में स्कूल्स नहीं खुल जाते, एनटीएससी का रजिस्ट्रेशन केवल स्कूल्स के थ्रू होता है, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है, केवल स्कूल्स के थ्रू होता है दोस्तों एनटीएससी का रजिस्ट्रेशन। तो 15 दिसंबर से पहले ये नहीं हो सकता। नाउ अब क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज क्लास 10 स्टूडेंट, क्लास 10 स्टूडेंट डूइंग। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्लास 10 का स्टूडेंट अब क्या कर रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये है दोस्तों, आपके आपके दिमाग में अगर ये डाउट नहीं है ना तो मैं डाल देता हूं, भाई सर जेई तो उसी समय होने वाला है। अब जनरली क्या होता था, मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की वाइज, तो अगर टोटल मिला के 100x एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उसमें से तकरीबन तकरीबन आज की तारीख में 10x एस्पिरेंट्स जो किसी ना किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं या फिर अच्छे से एक्सपोजर ले रहे हैं, 11th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन 9th या 10th में स्टार्ट की होती है। बट इन 10x में से भी 8x ऐसे होते हैं जो एनटीएससी स्टेज 1 के बाद स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी स्टेज 1 जनरली नवंबर में हो जाता है। अब उनकी एग्जामिनेशन साइकिल होती है, जैसे अगर मैं 2022 की बात करूं तो नवंबर 2019 से मई 2022, मतलब ये पूरे 2.5 साल होते हैं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भाई वो 2.5 साल के हिसाब से चलते हैं, इसके बीच में उनका 10th बोर्ड और 12th बोर्ड हो जाता है। उन लोगों के लिए देखो, बच्चे दिमाग में क्लियर होते हैं यार, देखो 12th बोर्ड भी एक इवेंट है, 10th बोर्ड भी एक इवेंट है, 10th बोर्ड को भी क्लियर करना है, 12th बोर्ड को भी क्लियर करना है, क्योंकि अब 10th बोर्ड में इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बहुत हल्का हो गया है, बहुत ज्यादा लीनियंट मार्किंग होती है और रिलेटिवली हर एक चीज गाइडलाइंस के साथ दे रखी है और पेपर भी मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड आता है, थोड़ा सा मतलब देयर इज नो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन दैट। तो 10th बोर्ड की जो वेट है ना बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, वो साल दर साल कम होती जा रही है। सो दे आर गिविंग मोर वेट टू दिस एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दीज स्टूडेंट्स हु आर 2x, जिन्होंने 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, इनफैक्ट 10th क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिए, ये लोग बच्चों से आगे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आगे रहते हैं, मोमेंटरली आगे होते हैं, राइट। ये सब चीजें जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों सबसे पहले, मतलब अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, जो सबसे पहले फॉर्मली स्टार्ट हुआ था 2006 में हुआ था। अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट बोलते थे दोस्तों इसको, ठीक है। पहले क्या, अर्ली स्टार्ट के नाम पे पहले क्या होता था दोस्तों, 9th और 10th में एनटीएससी की तैयारी होती थी, एनटीएससी के पेपर पहले बहुत अच्छे आते थे, तो 9 10 में बच्चा एनटीएससी की तैयारी करता था और फिर 11 12 के अंदर जेई की तैयारी करता था। मैं खुद 9 10 में एनटीएससी की तैयारी किया हुआ स्टूडेंट हूं और फिर 9 10 में जो गलतियां की एनटीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, उन गलतियों से सीख कर जेई के अंदर बहुत अमेजिंग तरीके से परफॉर्म करने लायक हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हैं। तो पॉइंट ये है कि सर अगर, है ना, ये जो मैंने बोला ना कि एक डाउट मैं आप लोगों के दिमाग में डाल देता हूं अगर अभी तक नहीं आया तो, वो डाउट मेरे बच्चों ये है कि सर क्या हम लोग 2.5 साल को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा एनटीएससी होने वाला है 15 दिसंबर के बाद, ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं 31 दिसंबर के बाद। तो अगर हम इन एग्जामिनेशन को फॉलो करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली जनवरी फरवरी तक इन्हीं एग्जाम में उलझे रहेंगे, फिर उसके बाद तो एक ही महीने का गैप है। तो सर हमारी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो स्टार्ट होगी, क्योंकि अब ये एग्जामिनेशन साइकिल उनको सेम रखनी है, सरकार को तो मार्च में बोर्ड एग्जाम होंगे, मार्च में अगर बोर्ड एग्जाम हुए तो मार्च में बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपके पेरेंट्स आपको जेई के लिए स्टार्ट करने देंगे, तो अप्रैल में आप जेई स्टार्ट करेंगे। अब अप्रैल में जेई स्टार्ट करेंगे तो क्या इन जो 2x बच्चे हैं, 2x बच्चे कम नहीं होते दोस्तों, आप समझ जाओ, ये 2x टेंस ऑफ थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। तो इन बच्चों को हम कैसे बीट करेंगे, क्या हमें कब अभी कोई एक्सपोजर लेना चाहिए, ठीक है, क्या हमें कोई एक्सपोजर लेना चाहिए, क्या अभी हम लोग कुछ भी जेई के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज फिक्स है, ये फैक्ट नंबर 1 है, ये फैक्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये फैक्ट नंबर 3 है।
ये फैक्ट नंबर 4 है। और मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्या अभी हम लोगों को जे या फिर फॉर दैट मैटर नीड भी इसका एक्सपोजर लेना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, जे 2023 is going to happen timely, right? 10th syllabus of 2021 is reduced drastically, ठीक है। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहे, एनटीएससी स्टेज 1 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है मेरे बच्चों? बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कहना चाहते हो आप? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर है दोस्तों? गुड, 94% बच्चों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? यहां पे भी लिख देता हूं ताकि जो बच्चे फॉर योर ओन गुड, ठीक है, ताकि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? अब देखो दोस्तों, मेरे अब कुछ डाउट्स है ना, जो एक स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आना चाहिए, है ना? व्हाट इज योर एम? आप अपने आप से पूछो दोस्तों, व्हाट इज योर एम? मैं आपको दोस्तों एक चीज बताऊं, एक जेई एस्पिरेंट होता है ना, अगर वो मान लो 8 से या 9 से जेई एस्पिरेंट है, 9th क्लास में वो ये सोचता है मेरे को तो AIR 1 लानी, ठीक है? 20,000 बच्चे सोचते हैं कि मेरे को तो AIR 1 लानी है, समझ रहे? 10 तक आते आते उनको जब कंपटीशन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे होते हैं, यार टॉप 100 में आ जाए चलेगा, समझ रहे हो? 11th में आके बच्चे सोचते हैं, और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, बहुत सारे बच्चों के बीच में आते हैं, यार टॉप 2000 आ जाए, पुरानी आईआईटीज मिल जाए, हो जाएगा काम। और 12th में आते आते बच्चों की हालत हो जाती है कि अबे अब तो कोई भी आईआईटी मिल जाए या कोई बढ़िया एनआईटी का कॉलेज में मिल जाए, हम खुश हैं। समझ रहे हो पॉइंट दोस्तों? मतलब बहुत कम ऐसे एडुकेटर्स हैं जो 4-5 साल तक लगातार बच्चों के साथ रहे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, ठीक है ना? बच्चों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इतने सालों से देख रहा हूं दोस्तों, 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे। मैंने आप लोग को बताया था पवन गोयल की जब रैंक आई थी AIR 4, वो पहला बैच था जिसको जिसको मैं 9th क्लास से देख रहा था, और उस बैच की 12th क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, ठीक है? इसमें से कुछ बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए थे, उसमें से एक बच्चे की 9th आई थी, ले जैन, ठीक है? तो दोस्तों ये जो सारे बच्चे थे ना, मैंने इनको देखा था, ठीक है? 9th क्लास में उस बैच के अंदर दोस्तों 25 बच्चे बैठे हुए थे, है ना? स्टार बैच कहते थे उसको। मैंने अपनी रैंक बताई, ठीक है, कि भाई मेरी 42 रैंक आई थी। मैंने पूछा आप लोगों में से कितने लोग मुझसे बेटर रैंक ला सकते हैं? बिलीव मी दोस्तों, हर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था। उस समय हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस था कि वो मुझसे बेटर रैंक ला सकते हैं। मेरी 42 रैंक है, आपको पता है। हर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, ठीक है? जैसे इवेंट हुआ दोस्तों, 5 बच्चों की मुझसे बेटर रैंक आई, एक बच्चे की जिसका नाम यश गुप्ता था, उसकी 42 रैंक आई, ठीक है? मतलब इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो 5 बच्चों की इवेंचुअली मुझसे बेटर रैंक आई। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दैट बैच वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैचेस एवर सी इन दैट इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट का सबसे बेस्ट बैच था। 3 बच्चे आईजेएस गोल्ड लेके आए थे, आगे जाके 11th में फिजिक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट, समझ, मतलब ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है? नहीं पता तो आप ये बस ये चीज मान लो, टेक इट फ्रॉम मी, कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस एवर सीन इन दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है? फिर क्या हुआ कि भाई 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर ऐसा ये सब चीज होगी, ठीक है? तो दोस्तों आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है सबसे पहले कि आपका एम रैंक है या सिलेक्शन, ठीक है? और दोस्तों ये देखो, ये बचपन की जो बातें हैं ना, कि हमें तो लर्निंग से मतलब है, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? ये मत लाइक ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे, ये सबको अच्छा लगता है, मुझे भी पता है। जो भी बच्चा ढंग से पढ़ता है उसको पढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे भी पता है, मुझे भी अच्छी लगती है। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है ना? ये एम नहीं है हमारा कि भाई हमें बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये एम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना एम मिलेगा, ठीक है? इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। ये ऑब्जेक्टिव है कि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर होने चाहिए, ठीक है? एम, जो भी बच्चे 10th क्लास में है ना, ठीक है, इसको ए ऑप्शन बोल देते हैं, इसको बी ऑप्शन बोल देते हैं,
ठीक है। रैंक मतलब होता है 1 से 2000 के बीच में आना। क्यों? क्योंकि इसमें पुरानी आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। सिलेक्शन होता है ग्रेटर देन 2000 में आ जाए, ठीक है। ठीक है, आप अपने लेवल पे जाइए, अपने आप से पूछिए कि आप क्या एम रखना चाहते हैं और मुझे इस पोल में आंसर दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से बता सकूं। बताएं। रैंक, सिलेक्शन, दो चीज है। ठीक है, 86% बच्चे रैंक चाहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दोस्तों यही चीज बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे 89%, इनफैक्ट 89% बच्चे रैंक चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत बहुत ऑब्वियस है यार, कि मतलब सर हमें ऑब्वियसली सर रैंक ही चाहिए, राइट। अब मैं आप लोग को बहुत बार थ्रू मल्टीपल सेशंस ये बता चुका हूं, इनिशियल स्ट्रगल्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि यार ये कॉन्सेप्ट होता है जो आया राम गया राम है, और ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है। कल मैं प्लस क्लास के अंदर दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहा था। ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन था इस टाइप का। ठीक है, ऐसा मान लो, है ना, रैंडमली बना दिया मैंने अभी तो ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बनती है, सॉल्व होती है, थोड़ा सा इसमें कुछ मैनिपुलेशन था। ठीक है, लेस देन 30% बच्चों का सही था, और ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है। थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या होती है? जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सारे बच्चे पढ़ाई एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम, बहुत बेसिक प्रॉब्लम। एम्स्टरडेम में जब मैं रहता था तो क्या प्रॉब्लम होती थी जिसको बड़ा माना जाता था, कि आज 3G नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है, उस समय 3G चलता था, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम होती, वो रिफाइंड प्रॉब्लम है, वो बाद में आती। जैसे एजुकेशन, पढ़ाई करते वक्त फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या मानता हूं मैं, कि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज में सब समझ में तो आ रहा है सर, मगर क्वेश्चन करते वक्त टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व हो जाती है थोड़ा सा वर्कआउट करने पर। बट बेसिक प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उसको टाइम लगता है सॉल्व करने में। अब आप इमेजिन करो, ये इनिशियल स्ट्रगल होते हैं। 11th क्लास का बच्चा आता है, जमा जमा के हर चीज लिखने की आदत होती है उसको, और बहुत सारे अभी भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं 10th क्लास में, कुछ बच्चे हैं जो मिड में हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें अभी तक भी सर हमें कोई एक्सपोजर नहीं मिला, और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई है, आप जब क्वेश्चन कराते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब आप खुद क्वेश्चन रट के आए हो, बताओ, मतलब वो मेरी स्टेप्स फॉलो नहीं कर पा रहे तो सर आप रट के आए हो क्वेश्चंस। ठीक है, एनीवे, बट वो तो अपने अपने वो बच्चों का होता है कॉल। तो इनिशियल स्ट्रगल्स क्या होती है दोस्तों? कैलकुलेशन स्लो, क्योंकि भाई गेम जेई का जो गेम है वो तो 2 मिनट का है, 2 से 3 मिनट का है। कैलकुलेशन स्लो होती है, ये पहला। कुछ मैं दोस्तों ब्रिज टॉपिक्स बोलता हूं। ब्रिज टॉपिक्स क्या होते हैं जो उन्होंने पढ़े ही नहीं होते, जैसे लॉग, ना 11th 12th में, ना 8 9 10 में, मगर जेई पूछती है। ठीक है, फिर मॉड्यूलस की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, ना 11th 12th में, ना 8 9 10 में, फिर भी जेई पूछती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, वो जेई पूछती है। ठीक है, तो कुछ ब्रिज टॉपिक्स होते हैं जो बच्चे पहली बार सुनते हैं। लॉग की दिक्कत क्या है? लॉग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, उनको बहुत अजीब लगता है। इसेंशियली वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, 2 की क्या पावर करो कि 4 आए, 2 बहुत इजी है, बट 2 की क्या पावर करो कि 6 आए, ये निकालने में दिक्कत होती है। बेसिक यही है, एक्सपोनेंट ही तो है वो। ठीक है, बट बच्चों ने क्योंकि पढ़ा नहीं होता, हमें कोई भी नई चीज पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये ब्रिज टॉपिक्स होते हैं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग टूल चैप्टर्स। अब देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, कैलकुलस हो गया स्टार्टिंग में फिजिक्स के अंदर, ये टूल चैप्टर्स कहे जाते हैं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है सारी थ्योरी। मतलब होगा क्या, जब आप एनएलएम सीख जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, एसएचएम सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर्कुलर मोशन सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखाना फिजिक्स का काम है, बट उसके आगे की जो कैलकुलेशन है ना, ठीक है, मान लो वेरिएबल फोर्स लग रही है, वेरिएबल फोर्स लग रही है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट ही नहीं आता करना ढंग से। तो ये स्ट्रॉन्ग टूल चैप्टर्स, ये बच्चों को आइडेंटिफाइड ही नहीं होते। ठीक है, और एक्चुअली अब जेई में जब ये स्टार्ट होते हैं ना, 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर दोस्तों जेई में जब ये स्टार्ट होते हैं, दिक्कत क्या आती है मेरे बच्चों, इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि जब बच्चे ये चीज पढ़ रहे होते हैं उनको टाइम बहुत कम मिलता है।
15 दिन में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वेक्टर भी सीख ले, वो ट्रिग्नोमेट्री भी सीख ले और कैलकुलस भी सीख ले, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। हम लोग जब खुद मैथ्स के अंदर पढ़ाते हैं, हम लोग जब खुद मैथ्स के अंदर पढ़ाते हैं दोस्तों, तो डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट सिखाने में हम लोग 12 लेक्चर लेते हैं। 12 लेक्चर मतलब 12 दिन तो ऐसे हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में 6 लेक्चर लगते हैं, ठीक है, 18 लेक्चर हो गए। और उसके बाद होमवर्क, डिस्कशन, दुनिया भर की चीजें। जो चीज बेसिकली 1.5 महीने में होनी चाहिए वो एक्सपेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, ऑल्टरनेट डे क्लास भी लेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उस चीज को दोस्तों बहुत ही कम बच्चे कोप अप कर पाते हैं, और वो जो बर्बादी चालू होती है ना, उस बर्बादी को रिकवर करने में दोस्तों महीनों लग जाते हैं। बहुत बार मैंने बताया चीज, स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने का स्ट्रगल होता है ना, ओ वी आर इन द 11th, ओ वी आर इन द 11th, ओ वी आर इन द 11th, ये वाला जो मोमेंट होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, जो जब बच्चा 10th क्लास के पैम्पर्ड किड, ओ ले 25 क्वेश्चन कर लो 3 घंटे में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 2-2 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख दो, सही हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, खुश रहो। 80 में से 80 आ रहे हैं, 100 में से 100 आ रहे हैं, सब सब जीवन में खुश। वो होता है हनीमून पीरियड। फिर आप आते हो 11th में, ठीक है। 11th के पहले महीने में आप इतना सिलेबस पढ़ते हो जितना आपने 10th के पूरे साल में पढ़ा। फिर आपको लगता है ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। फिर आपके दिमाग में गाने चलते हैं इस तरह, ए खुदा ए कहाँ रे तू, समझ रहे? मतलब ये जो गाना है ना उस पीके मूवी में, इस तुम्हारे लिए तो बनाया हो, जिसमें आता ना, हमने सुना ये सारी धरती तू चलाता है, ठीक है। तो फिर वहां पे दोस्तों बर्बादी चालू होती है, वहां पे दोस्तों बर्बादी चालू होती है। और ये जो बर्बादी है ना, ये हर साल, जो मैंने बताया था ना, 98x स्टूडेंट्स जो है, जिनमें से 98 स्टूडेंट्स बिल्कुल 11th में ही स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो ये जो इनिशियल स्ट्रगल्स है ना दोस्तों, ये जो इनिशियल स्ट्रगल्स है, 3 ये हो गए। हाँ, चौथा ये मैं बता रहा था। अब ये पता है, ये बहुत ही अलग तरह का स्ट्रगल है। बच्चे यहां पे क्या करते हैं, केमिस्ट्री प्रेफरेंस। अब ये दोस्तों बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो मैं उठाना चाहता हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रगल है ना दोस्तों, उन 2x या फिर 8x बच्चों के साथ है जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। I am 100% of this opinion. There is no need to start chemistry in class 10th. I am 100% of this opinion. क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कोई टूल चैप्टर है नहीं एज सच। जो भी टूल चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स के अंदर पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको 11th-12th के अंदर भी आप पढ़ोगे ना तो उतनी ही डिफिकल्टी होगी, और दूसरी बार पढ़ोगे तो भी उतनी डिफिकल्टी होगी। बल्कि इसके अंदर अगर ब्रेक लग गया, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हो, इसमें ब्रेक लग गया तो फिर आप भूल जाओगे, फिर आप भूल जाओगे तो वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये जो केमिस्ट्री का स्ट्रगल होता है ना, ये केवल उनके साथ है जो बच्चे पहले पढ़ लेते हैं। और दिक्कत दोस्तों मैंने मैक्सिमम टीचर से सुना है जो जेई पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स गलत तरीके से केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं 9th-10th के अंदर, गलत तरीके से केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं 11th-12th। और दोस्तों देखो, अगर आपने कोई चीज गलत पढ़ ली ना, तो आपको पहले उसको अनलर्न करना पड़ेगा, फिर उसको लर्न करना पड़ेगा। मतलब मेरी आत्मा जानती है दोस्तों, मेरी आत्मा जानती है कि मेरे को कितना टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, कि भाई √9 केवल 3 ही होता है, क्योंकि आप लोगों ने गलत तरीके से पढ़ रखा है कि वो +-3 होता है। समझ रहे हो? मुझे पता है कितना टाइम लग जाता है मुझे। अगर मान लो इनिशियली किसी ने आपको बता दिया होता कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ ये मॉड x होता है, हमेशा इट इज ये पॉजिटिव होता है, और x² = 9, x +-3 होता है, तो मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। आप सोचो, मैं आपको इक्वेशंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वहां पे एक रूट की टर्म बन गई, मैंने उसको पॉजिटिवली ओपन किया, मेरी लाइफ कितनी आसान बन जाती, राइट। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि इन इनिशियल स्ट्रगल्स को सर हम क्या 11th से पहले फेस करके खत्म कर सकते हैं, ये है बॉटम लाइन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आईजेएसओ के बच्चे भी ले लो आप, या आईजेएसओ के बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे, या आईजेएसओ के बच्चे ही हैं जो लेस देन 30% सही किए थे। तो ये जो भी बच्चे आईजेएसओ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अलग सर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और मतलब कुछ बच्चे जिनके जो 11th-12th कैलकुलस वगैरह भी स्टार्ट कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये भी यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे।
ठीक है, और जो हमारी देखो अगर ये ऑनेस्ट होंगे ना तो अपने स्ट्रगल को अप्रिशिएट भी करें। अगर कोई बच्चा ऑनेस्ट नहीं होता ना, मतलब वो ये सोचता है सर ये तो बस इधर 2 का 3 हो गया था, बाकी क्वेश्चन सही था, ये एक्सक्यूज है। बिकॉज द आंसर इज एन आंसर, देर इज नो पार्शियल मार्किंग, देर इज नो टीचर जो आपको ऐसे करो 2 की जगह 3 लिख दिया, चल 5 की जगह 4.5 ले ले। टोटलिंग में जब 99.5 होगा तो वो 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2 का 3 लिखा 0 नंबर, समझे, रियलिटी है ये। तो बॉटम लाइन दोस्तों ये है, कैन वी फेस दी स्ट्रगल्स? बिफोर 11th। अब बताओ, क्या आपको इस स्लाइड का सार समझ में आया? कि सर अब हमें समझ में आया कि देखो, सबसे पहले आपने बेसिकली ये बोला है कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 89% की है कि रैंक होनी चाहिए। ठीक है, फिर रैंक लाने के लिए कुछ भी चीज आप स्टार्ट करते हैं, जेई वगैरह कुछ भी हो गया, तो ये इनिशियल स्ट्रगल्स है, कैलकुलेशन स्लो, ब्रिज टॉपिक्स ढंग से कवर्ड नहीं है, टूल चैप्टर स्ट्रांग नहीं है, और केमिस्ट्री को गलत तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। तो अब ये सर ये जो स्ट्रगल्स है ना, ये आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म करवा सकते हो क्या कि भाई जिससे हम लोग ये सब चीजें अच्छे से ऑब्जर्व कर लें? तो अब आप बताओ दोस्तों, क्या आपको ये चीज समझ में आई? बताओ। ठीक है, आपको बॉटम लाइन क्लियर हो गई दोस्तों? बॉटम लाइन क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? बॉटम लाइन क्लियर हो गई? गुड। तो भाई अब बॉटम लाइन क्लियर हो चुकी है। राइट। गुड। चलिए, अब देखो, अब हम बात करते हैं जो मेरा प्रपोज्ड सॉल्यूशन, जिसको मैं प्रीमियम बैच बोल रहा हूं अभी। ठीक है, जो प्रीमियम बैच है, देखो दोस्तों, पिनाकल बैच है जो मैंने पिछले साल बनाया था, उसको भी मैंने इसी दौरान स्टार्ट किया था, सितंबर के दौरान, जब मेरा बर्थडे निकल गया था। तो सितंबर के बाद से मैंने अनाउंस करना स्टार्ट किया था, फिर यूट्यूब पे सेशंस लेना स्टार्ट किया था। तो इसमें भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं अभी। इनिशियली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। अब देखो दोस्तों, मेरे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हैं कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, 3 तरह के अपन ले लेते हैं। एक तो जो फाउंडेशन पे है, ठीक है, एक ऑलरेडी जेई पर है, और यहां से दोस्तों चलता रहता है ट्रांसफर ट्रांसफर। जैसे फाउंडेशन के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि सर अब कुछ ज्यादा चैलेंजिंग चीजें नहीं मिल रही, तो वो जेई पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जैसे अरविंद रमन्ना है, ठीक है, मोहम्मद सैफ है, तनय काकलिया है, देवव्रत हंस है। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन इनके नाम मुझे याद है, और भी नाम याद है दोस्तों, जो बच्चे, कृतार्थ है, कृतार्थ ने कल ही लिया है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो फाउंडेशन से जेई की तरफ शिफ्ट हुए कि भाई सर हमें और थोड़ा सा इनपुट चाहिए, और थोड़ा सा इनपुट चाहिए, और थोड़ा सा इनपुट चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये बैच है 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, और एक हमारे जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या सोचा है कि भाई सितंबर से लेकर अक्टूबर, ये 2 महीने है ना, क्योंकि देखो उसके बाद आप लोग भी अपने एग्जामिनेशन में बिजी हो जाओगे, क्योंकि तब तक देखो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन किसी ना किसी चीज का आ ही जाएगा। सितंबर के बाद जेई खत्म होते ही बाकी सारे एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे, ये मुझे 100% उम्मीद है। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर मैं आपके यूटिलाइज करना चाहता हूं, जहां पे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो था ना, उस पर वर्कआउट करना चाहता हूं। ठीक है, एंड थ्रू दिस आई विल मेक माई प्रीमियम बैच। ठीक है, मैं अपना प्रीमियम बैच बना रहा हूं दोस्तों, बेसिकली जो मेरे साथ पढ़ेंगे 2023 तक। जैसे पिनाकल है, पिनाकल इज सक्सेसफुली रनिंग कोर्स, राइट। अब पिनाकल कोर्स के साथ हम लोग दुनिया भर की चीजें करते हैं। जैसे आज मैं कॉन्सेप्ट मैप लेके आ रहा हूँ, वो किसकी प्लानिंग के हिसाब से लेके आ रहा हूँ? पिनाकल के हिसाब से। पिनाकल में सीक्वेंस एंड सीरीज हो चुका है, क्वाड्रेटिक हो चुका है, क्वाड्रेटिक का मेमोरी मैप में ला चुका हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज ला चुका हूँ। संडे को मैं 6 घंटे की मैराथन सेशन लेने वाला हूँ पिनाकल बैच के लिए, जिनमें उनके अभी तक जितने भी टॉपिक हुए ना, सबको रिवाइज कराऊंगा। तो ये सारी जो चीजें है ना दोस्तों, हम एक बैच वाइज करते हैं, मतलब मैं एक बैच वाइज करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत डिस्क्रीट हो जाता है। डिस्क्रीट मतलब कि एक बच्चा मेरे सेशन सुने, स्ट्रेटेजी सेशन सुने, फिर उसने मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने उसके आंसर दे दिए, ये ठीक है। बट एक जो लॉन्ग टाइम मेंटरिंग होती है ना,
मतलब बहुत सीधी सी बात है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीवी सिंधु है, शी इज अंडर द ट्यूटलेज ऑफ पुलेला गोपीचंद, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड, वाज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो पीवी सिंधु फोन करके 3-4 महीने में, हर एक 3-4 महीने में या 2-3 महीने में 1-2 बार पूछ ले कि सर मैं ऐसे एक्सरसाइज कर लूं क्या, सर मैं ऐसे स्मैश मार लूं क्या, इससे वो ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत जाती है? आप सोच के देखो, ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत जाती है वो? नहीं जीतती, ठीक है। पॉइंट ये है, मेंटरिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेमिक, ठीक है, और ये लंबा चलता है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन आपने मतलब मुझसे फोन पे बात कर ली हो गया, 2-3 दिन बाद आपने फोन पे बात कर ली हो गया। मैं किस चीज को मानता हूँ, देखो मैं उस चीज को मानता हूँ, जो बच्चे रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अकेडमिक प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी है, अकेडमिक प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, उसका सोल्यूशन पूछते हैं, उन सोल्यूशन को जो मैं बताता हूँ उनको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, मैं जो बता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे पे वर्कआउट करूं तो उस बच्चे को मुझ पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। वरना मतलब इट इज नॉट वर्थ इट, राइट? वो टाइम वेस्ट होगा मेरा भी और उस बच्चे का भी। तो ये मैं बना रहा हूं दोस्तों, मेरा एम है कि मैं सितंबर अक्टूबर में फिजिक्स और मैथ्स, मैंने आपको बता ही दिया था, फिजिक्स प्लस मैथ्स के इन चैप्टर्स पे वर्कआउट करूं जो इनिशियली बच्चों को परेशान करते हैं। अब मैथ के अंदर दोस्तों मैं बता दूं, इन चैप्टर्स को मतलब जैसे मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस को। अब जैसे होमोजीनियस एक्सप्रेशन मैंने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ाया, बच्चों की हालत खराब हो गई, पिनाकल बैच के बच्चों को कभी लाइफ में होमोजीनियस एक्सप्रेशन पढ़ा ही नहीं ढंग से, कभी भी नहीं पढ़ा। मैंने भी जब भी पढ़ाया एक लेक्चर में पढ़ा दिया, बट एक्सटेंसिव प्रैक्टिस उसकी, मतलब समझ रहे हो कि अगर सर मुझे ये दिख गया ना, जैसे मान लो मुझे ये दिख गया, ठीक है, तो मैं इसके अंदर सर इन कोफिशिएंट्स को पकड़ के इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग समझूंगा सर इसको, समझ रहे हो? मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कितने वेरिएबल दे रखे हैं आपने, होमोजीनियस दिख रहा है ना मुझे, मैं तो ये बनाऊंगा और फिर फटाफट से ये लिखूंगा सर, मैं ऐसे बच्चे चाहता हूं, समझ रहे हो? और फिर सर ये है ना, बस फिर मुझे रिप्लेस करना है बस वापस एक्स और वाई से। कैसे होगा ये सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट पॉइंट ये कि अपने को ये चाहिए, समझ रहे हो? आधे से ज्यादा बच्चे तो ये देखते डर जाते हैं, क्या हो रहा है सर, ये कितने वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल की इक्वेशन ढंग से सॉल्व करनी नहीं आती, 2-3 वेरिएबल में कहां चले गए आप, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई यही सब चीजें हैं, मतलब एलजेब्रा और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है जेई के अंदर, कॉन्सेप्ट वही रहता है, एलजेब्रा का आइडेंटिटीज वही है, ठीक है। मतलब यू वुड नॉट बिलीव, जेई 2017 के अंदर इस फैक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये जीरो होता है, याद है ना? बचपन से आपको स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूं मैं इसमें, कि भाई ये जीरो होता है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, पता ही आपको, तो ये चीज तो इन चीजों पे मैं वर्कआउट करने वाला हूं, ठीक है। ये मेरा प्रीमियम बैच होगा, प्रीमियम बैच केवल जेई 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। आई डू नॉट वांट कि इसके अंदर मिक्सिंग हो। अब जैसे पिनाकल बैच के अंदर दोस्तों मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ मेरे 10th क्लास के बच्चे पिनाकल में पढ़ रहे हैं, जैसे मोहम्मद साहब मुझसे पिनाकल में पढ़ता है, आबिस नकवी मुझसे पिनाकल में पढ़ता है, नमन गोयल मुझसे पिनाकल में पढ़ता है। नमन गोयल जो बच्चा जो इंक्विजिटिव में फर्स्ट आया था, वो बच्चा वो भी पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ रहा है जो 12th क्लास का टॉपिक है। बट मेरे को पूरा भरोसा है कि इसको वापस से पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि जब वो पूरा होमवर्क वाली साइकिल होती है ना, जो वो पूरी साइकिल होती है कि आपने क्लास अटेंड की, फिर नोट्स बनाए प्रॉपर जैसे सर ने बनाया, फिर उसके बाद सर ने जो होमवर्क किया वो सारा किया, फिर उस होमवर्क को डिस्कशन किया, उसके अंदर जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, फिर जो सर ने एडवांस लेवल प्रॉब्लम दी उनको किया, फिर उसके बाद रिवीजन किया, फिर उसके बाद टेस्ट दिया, फिर आगे जाके जो सबने 2-3 चैप्टर और कराया उसके बाद जो क्यूमुलेटिव टेस्ट लिया उस टेस्ट को दिया, और फिर फाइनली देखा कि क्या परफॉर्मेंस है। ये जो पूरी साइकिल है ना, ये जब निकलेगी ना दोस्तों, तब आएगा मजा। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देर इज नो, मतलब देर इज नो फ्री लंच। मतलब कि फ्री लंच का मतलब क्या होता है कि भाई सर एक बार हमने कर लिया अब आ जाएगा अपने आप, भाई जेई है ये। अगर एक बच्चा कम मेहनत कर रहा है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 बच्चे हैं जो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ लो। जिस दिन आपने 3 घंटे सोचा ना क्या चिल मार लेते हैं, उसी समय 3 घंटे में बच्चे जेई मेन लेवल का एक बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें डराने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं करने वाला हूं, ठीक है। और मैं जनरली देखो स्पेशल क्लासेस के अंदर अभी तो ये स्ट्रैटेजीज बताता नहीं हूं, मतलब ये स्ट्रैटेजी बताता तो हूं बट मैं इसको फॉलो खुद नहीं करता, कि बोलता नहीं हूं बच्चों को लगातार। बट अगर आप लोग मेरे प्रीमियम बैच में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो
मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, क्लासेस देखो रात को ही रखूंगा मैं 9 to 10 के बीच में, अटेंड क्लासेस प्रॉपरली, ठीक है, अटेंड क्लासेस प्रॉपरली, राइट, ये पहला रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैंने जो सोचा है दोस्तों, 4 क्लासेस पर वीक रखूंगा मैं, 2 फिजिक्स की 2 मैथ्स की, तो सफिशिएंट टाइम है दोस्तों आपके पास, ठीक है, 2 फिजिक्स की 2 मैथ की रखूंगा, ये मैंने प्लान किया है। सितंबर से चालू करूंगा, सितंबर में चालू होगा मेरे बर्थडे के दौरान, 1 सितंबर मेरा बर्थडे है, उसके आसपास मैं इसको स्टार्ट करूंगा, शायद 31 अगस्त को पहली क्लास हो जाए, क्योंकि 31 अगस्त मंडे है, तो ये चीज है। अटेंड क्लासेस प्रॉपरली, रेगुलरली, ठीक है, मेक प्रॉपर नोट्स, क्योंकि दोस्तों ये चीजें जेई में कवर हो या ना हो पता नहीं, कह नहीं सकते। मेक प्रॉपर नोट्स, डू कंप्लीट होमवर्क, जो मैं दूंगा होमवर्क मिलेगा इसके अंदर ऑब्वियसली, डू कंप्लीट होमवर्क, समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात। तो ये 3 चीजों पे दोस्तों हम स्ट्रेस करेंगे, और 1 2 3 पे वर्क करेंगे, जैसा मैंने बताया, डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा। अब देखो, बट मैं डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं ना दोस्तों, मेरे लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस काफी सारी होगी, मतलब अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मेथड्स बताए, तो उस मेथड को 20 क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके स्पीड बनेगी। अगेन, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो जेनेटिक मैकेनिज्म कि भाई बचपन से ही कोई फास्ट होता है, ये डेवलप की जा सकती है, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन डेवलप की जा सकती है। बच्चे देखो, मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं ना यार, 13 इंटू 17 221 लिखना जल्दी से, ये फिर भी कुछ बच्चों के अंदर होती है कैपेबिलिटीज, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन डेवलप की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, समझे? क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? क्या आप लोग मेरी बात समझ गए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूं? 94% बच्चे समझ गए, ठीक है। तो भाई अब इनेबल कर लेते हैं, अब आप बताओ क्या दुविधाएं हैं, ठीक है। अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ निशांत, डाउट टैब अभी देख लेंगे बेटा। सर प्री आरएमओ 20, देखो प्री आरएमओ की बात नहीं होगी, जेई जेई की बात करो, केवल जेई। आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन ऑफ प्री आरएमओ। जेई 2023, जेई 2024 का अगली बार आ रहा है, जेई 2024 अगली बार आ रहा है दोस्तों। इसकी जो क्लासेस हैं अभी स्पेशल होंगी, दीज आर स्पेशल क्लासेस, फ्री फॉर ऑल, आई एम मेकिंग द बैच, ठीक है। जेई पे जो बच्चे हैं ना मेरे पास, उनको उनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लासेस है, रात को 9 to 10 के बीच में होंगी, या 8:45 to 9:45 के बीच में होंगी। आई विल प्रिफर 8:45, ताकि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकूं उसको, समझे बेटा। प्रीमियम बैच यूट्यूब पे मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, द रीजन इज यूट्यूब पे मैं मतलब बिट्स एंड पीसीस के अंदर ही अब मतलब ये पढ़ाने वाला, बट स्पेशल भी फ्री ही है, स्पेशल भी फ्री ही है दोस्तों, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और मैं क्या करूंगा दोस्तों, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, बहुत क्लियरली बता देता हूं, ये सब चीजें करके, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद मतलब ये बैच डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रहेगा, जो अप्रैल में मेरा प्रीमियम बैच लॉन्च होगा ना, मतलब एक जो जैसे अभी पिनेकल नाम से आता है, अभी प्रीमियम नाम से नहीं आता, ठीक है, पिनेकल नाम से आता है, पायनीर भी पायनीर नाम से आता है, ठीक है। तो प्रीमियम नाम से आएगा अप्रैल के अंदर, राइट गाइस, तो ये चीज है, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, आपने यहाँ पे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, देखो मैं दोस्तों जेई 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप प्लीज यहाँ पे डाल दीजिए जेई 2023 से रिलेटेड, ठीक है। फ्री है, इट इज गोइंग टू बी फ्री, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। मैंने क्या बोला, हर्ष सुथार यहीं पे पूछ लो, मैं आपको जेई 2023 से रिलेटेड ही चीजें बताऊंगा, उसके अलावा आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन, दिस सेशन इज स्ट्रिक्टली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। क्लास 10th में एनएससीए का पूरा करना है, तो पूरा फिजिक्स मैथ्स करना है, इसके लिए कौन से बैचेस हैं कि मुझे 2 बैच मिक्स करना पड़ेगा। नील यार देख, इसमें एस्ट्रो भी आता है पहली बात तो, और एस्ट्रो एस्ट्रो के अंदर जो फिजिक्स वो मैथ्स आती है, उसमें 11th 12th की पूरी आती है, पूरा सिलेबस कवर होता है, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर होता है, तो तेरे को बेसिक लेवल पे सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कोनिक भी पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस भी पढ़नी पड़ेगी, इट इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब। बट सिंस तू अभी 9th क्लास के अंदर है, तो तेरे को 10th तक का तू प्लान बना सकता है, मतलब इन 1.5 year यू कैन डू,
ये दोस्तों फ्री है, मैंने बता चुका हूं, लिख देता हूं, फ्री ऑन स्पेशल क्लास। यार स्पेशल क्लास के अंदर देखो दो तीन फायदे हैं। एक, है ना, पढ़ाने का मैकेनिज्म इसका बढ़िया होता है, इंटरफेस बहुत इंप्रूव हो चुका है। सेकंड, सेपरेट मेंटी क्विज करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट मेंटी क्विज करने की जरूरत नहीं होती, मेंटी क्विज यहीं हो जाता है। ठीक है। थर्ड, थर्ड अगर मैं बात करूं, नोट्स फटाफट से मिल जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको फटाफट से नोट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, मतलब देर आर नो हैसल्स, एक जगह सब कुछ हो जाएगा। और अब तो क्विज का फीचर भी आ गया यहाँ पे। प्रीमियम बैच की दोस्तों सितंबर अक्टूबर की क्लास फ्री होंगी। सर आप स्पेशल बैच कैसे बनाएंगे? बेटा चल रहा है, देखो देखो, मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं अटेंडेंस को। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अटेंडेंस होती है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, होमवर्क। जैसे कुछ बच्चे जिन्होंने मुझसे अटेंडेंस को एग्जाम करवा रखा है, होमवर्क करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, जैसे ऋषित है, अब उसकी ऑफलाइन कोचिंग होती है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग को वो प्रायोरिटी मानता है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग को प्रायोरिटी मानते हैं। तो वो बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, कभी जब अटेंड नहीं कर पाते तो मुझे मैसेज कर देते हैं, वरना होमवर्क तो सारा कंप्लीट करते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हो भाई। प्राइस देखो दोस्तों, आप ये ना ये चीज कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई, अब प्राइसिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ यार, प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो प्राइसिंग है इंक्रीज हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, तो आप लोग ये चीज समझिए कि जो भी जेई 2023 के एस्पिरेंट्स है ना, वो जनरली दो टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वो लेंगे या तो दिसंबर 2020 में, ठीक है, दिसंबर जनवरी में जैसे पिछले साल लिया था, या फिर मार्च में लेंगे बोर्ड के बाद। दोनों ही केसेस में आप लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन दूसरा लेना ही पड़ेगा। ये खत्म होगा दिसंबर 2022 में, ये खत्म होगा मार्च 2022 में। इसमें बहुत बड़ा जो ट्रेड ऑफ है ना, वो ये है कि लेट पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। जो 3 महीने की जो एकेडमिक कॉस्ट है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। दिसंबर 2022 के अंदर खत्म होता है, तो मई 2023 में होगा, तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मंथ का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो दो सब्सक्रिप्शन आपके एनीवे होंगे, राइट। और जब आप दिसंबर में लेंगे, मार्च में लेंगे, तो आप रिवाइज्ड प्राइस के साथ लेंगे, और वो रिवाइज्ड प्राइस मतलब सिग्निफिकेंटली ज्यादा है अभी करंट प्राइस से। तो इस वो चीज हो सकती है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनके पास जेई का सब्सक्रिप्शन है, जिन्होंने पिछले साल जेई का लिया था, उनका दिसंबर में खत्म हो रहा है, वो लोग भी अभी एक्सटेंड करा रहे हैं, और वो सही है। क्योंकि देखो, अभी जैसे जेई 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जेई 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं, जेई 22 वाले स्टूडेंट्स ने दिसंबर में जिन्होंने मेरे साथ लिया था सब्सक्रिप्शन, उनका दिसंबर में खत्म होगा। अभी वो अभी 2 ईयर का एक्सटेंड कराएंगे ना, या फिर मतलब नई आईडी से लेते हैं, जो भी उनकी मर्जी है, तो उनका चलेगा अगस्त 2022 तक, तब तक उनका आराम से खत्म हो जाएगा जी। तब तक उनका जेई आराम से खत्म हो जाएगा। अगर वो दिसंबर में भी लेते, जब उनका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा होता, तब भी 2 ईयर का ही लेना पड़ता उनको, क्योंकि उनको आगे तक जाना है। समझे मेरी बात? फी दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक में हाइक हो जाएगी। नहीं, जेई का देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, फाउंडेशन के बच्चे जब जेई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इट इज काउंटेड एज अ न्यू सब्सक्रिप्शन, नई आईडी से लेना जरूरी नहीं होता। फाउंडेशन के बच्चे जब जेई लेते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू वन, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। समझे मेरी बात? तो इट इज हाईली एडवाइजेबल दैट यू टेक सब्सक्रिप्शन बिफोर प्राइस हाइक। ठीक है, राइट। अब ये बैच दोस्तों देखो, मेरा मेरा यह मानना है, देखो पिनाकल में मेरे पास अभी जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं अराउंड 80 स्टूडेंट्स हैं, जो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। ठीक है, जो सारी की सारी क्लास अटेंड करते हैं। ये मैं एक बहुत अमेजिंग बैच मानता हूं, क्योंकि देखो, मैं आप लोग के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं कि जनरली देखो, मैं होमवर्क भी खूब सारा देता हूं, ठीक है, और हर वीकली कुछ ना कुछ टारगेट्स मिलते हैं। तो थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ना वैसे भी बहुत मेहनत का काम, ठीक है, और मेहनत करके रैंक आएगी, सीधी सी बात है कि नहीं? मेहनत करके रैंक आएगी। तो रिलेटिवली मतलब ये मान के चलो कि मैं आप लोग को पुचकारने वाला नहीं हूं। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं आपको, है ना, मतलब बहुत सारे बच्चों ने तो अभी सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं पुचकारने वाला नहीं हूं। मतलब मैं क्लास में
मतलब मजाक चलता रहता है वो अलग बात है, बट देर इज नो फ्री लंच, वापस से बोल रहा हूं। केवल मेरी बातें सुन के आपकी 42 रैंक नहीं आ जाएगी। समझ रहे हो? मेरी बातों पे हंसी आ सकती है, मजे आ सकते हैं, मगर मेरा होमवर्क करने पर ही आएगी रैंक। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? ये चीज आप ध्यान रखें, बिल्कुल क्लियर, राइट? तो ये चीजें दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों के लिए हाईली एडवाइजेबल है कि आप लोग प्राइस हाइक से पहले ले लें। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? अब मैं आप लोग को दोस्तों एक चीज बताता हूं कि अब कुछ बच्चों ने ये पूछा था, सर अगर हम अभी ले लेते हैं सो हाउ आर वी गोइंग टू यूज द सब्सक्रिप्शन? तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे अपने सीनियर ओलंपियाड्स के लिए ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जैसे अरविंद को मैं जानता हूं, उसने वो रेगुलरली मेरे टच में है, अरविंद रमन्ना, जिसको प्रोडिजी के थ्रू फाउंडेशन का फ्री मिला था, ठीक है? तो उसने मेरे कहने पे जेई का सब्सक्रिप्शन लिया और अभी वो एनएसईपी की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है? आकाश एनएसईसी के लिए कर रहा है, जैसे आकाश सिंह ने बताया, ठीक है? अब नील जैसे मुझसे बात कर रहा है, तो नील शायद एनएसईए के लिए तैयारी करेगा, पार्ट डबस एनएसईपी की कर रहा है। तो अलग अलग बच्चे कर रहे हैं। देवव्रत हंस की कल ही डांट पड़ी है, ठीक है? मल्टीपल टारगेट्स कर रहा है ये बहुत सारे, तो इसको कल ही डांट पड़ी है। कृतार्थ एनएसईपी, ठीक है? तो ये चीज दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि ये जो बच्चे 10th क्लास के हैं ना, जो 10th क्लास के हैं, वो अलग अलग टारगेट्स अभी कर सकते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूं सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई रैंक। हमेशा बोलता हूं मैं, तुमने इस पर मेहनत कर ली ना, जेई रैंक ले आया ना दोस्तों, सारे पाप धुल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बोर्ड में 85% थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 85% बोर्ड में, 10th में एनटीएससी हो गया था, गलती से थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो गया, ठीक है? 11th के अंदर कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, 12th में जेई रैंक आई, सब जेई रैंक के नाम से जानते हैं। पेरेंट्स को, अरे पॉइंट ये कि तुम किस तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो यार। भाई पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बच्चा लाता है, ठीक है? अगर अगर जिसके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहा, मेरे से बात करा दो, ठीक है? जिसके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते ना, मेरे पुराने लेक्चर्स के अंदर मेरे नंबर्स हैं, मैं मैं बात कर लूंगा, और मैंने बहुतों से बात करके उनको कन्विंस किया है, ठीक है? क्योंकि पॉइंट ये होता है कि पेरेंट्स की नजर में तुम तो घर की मुर्गी हो। घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, होती नहीं होती? घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, समझ रहे हो? तो घर की मुर्गी को बात थोड़ी बात मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो देखो दोस्तों सबके पेरेंट्स से बात कर चुका हूं, और मैं तो उनसे पूछता हूं। मेरा सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा ये करता हूं, मैं तो उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं जिससे वो खुद बोल देते कि हाँ यार सर करना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब मैं, अब देखो, आप मान लो मैंने आपके पेरेंट्स से पूछा, क्या आप अपने बच्चे को मीडियोकर चाइल्ड मानते हो? अब आप बताओ कौन पेरेंट ये एक्सेप्ट करेगा? कौन पेरेंट ये एक्सेप्ट करेगा? हम्म? जनरली नहीं, बहुत पॉइंट, अरे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है ना। चलो ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया हाँ कि मीडियोकर मतलब कि भाई एवरेज सा चाइल्ड है, तो आपके बच्चे की क्या परसेंटेज आती है? उन्होंने बोल दिया 90% से ऊपर आती है। तो 90% से ऊपर वाला बच्चा कैसे मीडियोकर हो? कैसे, आप कैसे सोच रहे हैं ये चीज? ठीक है? तो ये सब तरह के क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास है, टेंशन मत लो, मेरे पास सब तरह का इफ देन एल्स है, ठीक है? जिससे मैं पेरेंट्स से वो चीज करवा सकूं जो मैं चाहता हूं। समझ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी दोस्तों, यार देखो खुद सोचो आप, इतने कम व्यू बेस है मेरा। व्यू बेस मतलब कि यूट्यूब पे इतने कम व्यूज आते हैं, सब चीजें आती है, फिर भी इतनी सफिशिएंट फैन फॉलोइंग कैसे? ऐसे ही तो है, क्योंकि भाई एक बार में अपना इंपैक्ट बहुत बढ़िया रहता है, एक बार में बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो पॉइंट ये, एनीवे anyway, मैं आप लोग को ये चीज बोल रहा था, जेई रैंक तो अगर आप लोग देखिए अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग अपने टारगेट्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो बच्चे प्रीमियम बैच में जेई पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, वो बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी जेई को देंगे, ठीक है? मेरे फोन नंबर दोस्तों पहले के लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी वी कैन नॉट गिव द फोन नंबर्स, ठीक है? तो ये चीज है, राइट? दोस्तों अगर देखो, मैं आपको वापस से बताऊं, अगर मैं ये लेक्चर 10th की स्टार्टिंग में ले रहा होता ना, मैं प्री आरएमओ इंक्लूड करता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्री आरएमओ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं प्री आरएमओ इंक्लूड कर रहा होता अगर ये मैं लेक्चर अप्रैल में ले रहा होता। मैं अप्रैल में नहीं ले रहा हूं, मैं ये लेक्चर ले रहा हूं अगस्त के एंड में, ठीक है? अब मुझे आप लोगों को जेई की तरफ ओरिएंट करना पड़ेगा।
देखो दोस्तों, वो मेंटर मेंटर नहीं है जो साल के हर एक दिन सेम बात बोले। भाई हर साल के हर एक दिन अलग सर्कमस्टेंस होते हैं और उसी हिसाब से बात करनी पड़ती है। आज की बात यह है कि भाई प्री आरएमओ प्रायोरिटी नहीं है, समझे? अभी जेई के लिए एक्सपोजर लेना चालू कर दो, अपने पुराने पाप धोने चालू कर दो, समझे? पुराने पाप धोने चालू कर दो अब। रैंक दोस्तों, आज ही जो भी जेई 2023 के बच्चे हैं ना, अपना एक टारगेट लिख लो अपनी, जब जहां जिस डेस्क पे पढ़ते हो उसके सामने जो वॉल है ना, वहां पे चिपका लो कि मेरा ये टारगेट, समझे क्या? ठीक है, पहले ही बता रहा हूं मैं। अभी वाले कोर्स की तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखो कुछ वर्कशीट्स वर्कआउट की हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस की। मतलब मैं ये जैसे साइक्लिक एक्सप्रेशन दे रहा, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन देखो, मैं जेई के हिसाब से चलूंगा। भाई जेई में क्या आता है, समझे? जेई में सिमेट्री क्या होती है, ये सब चीजें, ये सब चीजों के हिसाब से चलूंगा। क्लियर? दोस्तों मेरा टेलीग्राम आईडी, ये सब चीजें मेरे पहले के लेक्चर्स में अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी, जैसा कि पॉलिसी है। ठीक है, मैंने बता दिया। मैं दोस्तों पेरेंट्स से बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को? तो जेई का सब्सक्रिप्शन इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप लोग लें। मेरा कोड आपको याद ही है, पीजे लाइव। ठीक है, पीजे लाइव कोड यूज करें और मुझे अपने वीडियोस के अंदर, मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें बताएं, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने ले लिया है, मैं आप लोगों को प्रीमियम बैच में ऐड कर लूंगा। ठीक है, प्रीमियम बैच के अंदर दोस्तों मैंने अभी कल ही 6 बच्चों को ऐड किया है। ठीक है, तो प्रीमियम बैच के अंदर जो होते हैं, मतलब उसमें ऐड तभी हो पाएंगे जब सब्सक्रिप्शन होगा, एक्टिव जेई सब्सक्रिप्शन होगा, राइट? तभी उसमें मैं ऐड करूंगा। बाकी मैं दोस्तों ये भी चीज सोचिए कि इसका भी हम लोग एक मैकेनिज्म निकालेंगे टू इंटरेक्ट जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स है उसके बीच में। ठीक है, तो दैट इज नॉट एन इशू गाइस, राइट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों? ओके समर्थ, चलिए। सर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता दोस्तों यार, अब तो देखो एसोसिएट्स एसोसिएट्स भी रख लिए मैंने यार, इतने सारे लोग रख लिए अब तो तुम्हारे लिए, अब तो हो ही जाता है यार। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो पीजे लाइव कोड याद रखें दोस्तों। अब थोड़ी ही देर में, 2 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद मैं जेई 2024 के लिए स्ट्रेटेजी लूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10th क्लास के दोस्तों सीरियस हो जाओ यार, जेई रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरह से जानेंगे। हाँ बेटा, स्टार्टिंग के 2 महीने फ्री है, मैं आप लोगों को पूरे सेशंस वगैरह बता दूंगा। वेरी गुड नील, थैंक यू। सर जेई प्रीमियम में मुझे तो नहीं किया, करेंगे ना ऋषभ, तेरे को भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे को भी करेंगे बेटा, धीरे धीरे कर रहा हूं मैं। देखो जैसे जैसे मेरे को बच्चे मिलते जा रहे हैं जो प्रॉमिस करते जाएंगे मेरी रेगुलर क्लास में आएंगे, उनको मैंने ऐड किया है अभी तक। तू मेरी क्लास में रेगुलरली आ रहा है, मेरे को पता है ये बात, थोड़ी देर और आना है, मैं ऐड कर लूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। जो जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास में आएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरी 9 to 10 PM वाली क्लास है उसमें रेगुलरली आएंगे, मैं उनको ऐड कर लूंगा। बादल तेरे को तो कर चुका हूं मैं ऐड, कुछ भी बोल रहा है, तेरे को ऐड कर लिया मैंने, देख अच्छे से। इसको पता ही नहीं है बादल पटेल को कि मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, जेई का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एक्टिव जेई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जेई एक्टिव सब्सक्रिप्शन मैंने बहुत बता दिया है आप लोगों को, एक्टिव जेई सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव।